अमावास्या की अंधेरी घोर रात्रि के समान आई और पूरे लंका को मचान बना। श्राप मिल गया। मांगने की कला। भगवान के मंदिर में हम सब जाते हैं और सब मांगते हैं और सभी को प्रभु देते हैं दोनों हाथ से, पर मांगना आना तो चाहिए कि क्या मांगे। रावण क्या सीता जी से मांगा? एक बार दिलो रावण सुमुखी सयारी, हे सुमुखी, हे सुंदरी, श्रृंगारिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। कह रावण सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी, प्रलोभन दे रहा है जगत जननी को। तब अनुचरी करो पन मोड़ा, एक बार अपनी दृष्टि उठाकर कम से कम एक बार तो देख लो मेरी ओर। कैसा तरस रहा है, भीख मांग रहा है वो त्रिलोक में गई थी किशोरी जी की तरह। अरे सीता जी क्या देने वाली है। कितना बड़ा सौभाग्य होता जगत जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके युग पद कमल मनाओ। तुलसीदास जी प्रार्थना करते कि ध्यास कृपा निर्मल मति, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए। रावण मांग सकता था, सीता जी दे देती। हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया करे बहुत रघुनायक तो कि हनुमान जी कृतकृत्य हो गए। अब कृतकृत्य भयउ मैं माता, आशिक तव मोह। तो मांगने की कला वही हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनके चरित्र में भी यही लीला में दिखाई देता है कि दुर्योधन भी मांगने के लिए जाता है। केवल अर्जुन ही नहीं जाता हस्तिनापुर जिसके पहले। और प्रभु कहीं ऐसा नहीं कहते कि नहीं दुर्योधन बुरा है मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देखिए ध्यान से समझने की बात है। ऐसा नहीं कि अच्छा ही व्यक्ति मंदिर जाता और भगवान से सारी पूरी लिस्ट प्रायोरिटी वाइज 1 to 100, बुरा व्यक्ति भी जाता है। जितने भी जा रहे हैं आवश्यक नहीं कि वो सब भक्ति भाव से प्रेम से ही जा रहे हैं। प्रभु के पास जा करके मांगने के वो भय के मारे भी जा रहा हो, लोभ के मारे। आज स्वामी जी ने प्रातः काल भक्तों की चर्चा की उत्तम मध्य, तो कितने उद्देश्य से व्यक्ति जा सकता है। महाराज जी का एक स्मरण, बनारस में संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर में महाराज की भक्ति करने के लिए पधारे। बड़ा मंगल था, बड़ी भारी भीड़ थी। तो महाराज ने देखा कि इतनी लंबी लाइन कतार लगी हुई है, स्वभाव से संकोची, कहने का स्वभाव नहीं था। महाराज जी साइड से जाकर के खड़े हो गए तो कैसे दर्शन हो, विचार कर रहे थे। ध्यान गया कि बड़े नवयुवक लाइन में खड़े हुए थे, यंगस्टर। तो ऐसे ही देख रहे थे तो अचानक एक चेहरा परिचित दिखाई दिया। तो महाराज जी के ही शिष्य का पुत्र। तो महाराज जी ने देख लिया पर ऐसे ही अपनी दृष्टि घुमा ली, क्योंकि वो उनको संकोच में नहीं डालना चाह रहे थे उस बालक को, क्योंकि वो बालक अपने को बड़ा नास्तिक बताता। जब भी महाराज जी उनके घर पधारे तो कहते मैं भगवान राम ईश्वर में नहीं मानता। आज हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कतार में लाइन में वो बालक खड़ा था। तो महाराज जी ने जानबूझकर निगाह अपनी बचा ली कि उसको संकोच ना हो जाए। उस बालक ने भी देख लिया कि महाराज जी आए हैं, पधारे हैं, और इतना तो संकोच था ही, सभ्य था। तो वो कतार से निकल करके आ करके महाराज जी के चरणों में उसने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो महाराज जी ने बड़ी मीठी चुटकी ली उसकी। क्यों भाई, विचार कुछ बदल गए क्या? महाराज जी ने कहा कि भाई तुम तो यही कहते थे मैं भगवान में नहीं मानता, और आज हनुमान जी के दर्शन करने की लाइन में कतार में खड़े हो। वो बालक भी बड़ा निखारा। कहा महाराज जी आपसे झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा। बात ये है कि आजकल परीक्षाएं चल रही है। अभी मार्च का महीना है तो यहाँ भी परीक्षाएं चल रही। कई लोगों ने कहा कि हम इसलिए नहीं आ पा रहे कथन। तो उस बालक ने कहा महाराज जी परीक्षाएं चल रहे हैं और हॉस्टल में जितने भी मेरे मित्र हैं वो सब के सब रोज जो है संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो मैंने सोचा कि सचमुच अगर कहीं हनुमान जी हुए और उन्होंने देख लिया कि सब आ रहे हैं, केवल यही नहीं आ रहा है, और कहीं मुझे उन्होंने एग्जाम में फेल कर दिया, इससे तो अच्छा है कि भाई हम भी जा करके वहां जा करके सिर जुड़ा करके आ जाते हैं।
हम अभी विचार कुछ नहीं बदले, पर चांस लेने के लिए जो है तैयार नहीं। तो भगवान के पास मांगने वालों की जो लंबी भीड़ दिखाई देती है मंदिरों में, लोग कहते हैं कि देखो कितना भक्ति भाव बढ़ गया। कोई भक्ति भाव नहीं है, तो व्यक्ति का स्वभाव है, क्या करना चाह रहा है। जहाँ जीवन है, स्वार्थ है और कामना पूर्ति के लिए, यही भी अच्छी बात है कि भगवान की दिशा में जा। तो दुर्योधन भी भगवान कृष्ण के पास जाता है और अर्जुन भी, और भगवान कृष्ण दोनों को ही देते हैं। ये भी ध्यान रखिए, किसी को खाली हाथ नहीं लौटा है। पर वही अंतर पड़ जाता है कि मांगने की कला। प्रभु ने कहा एक और मैं और दूसरी ओर मेरी सेना, और फिर ये तो अपने भक्त का गौरव हमेशा बचाना चाहते, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते। वैसे ही उनकी त्रिभंगी मुद्रा टेढ़ी टांग वाला, उन्होंने तुरंत ही पहले अर्जुन को कहा। देख रहे थे दुर्योधन की ओर, और ऐसा दुर्योधन कांपने लगा कि गए चलो हो गया। अर्जुन को फर्स्ट चांस दिया। उनका अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले देखा इसलिए मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ। क्या है तुम पहले देखा, मैंने इसको पहले, तुम छोटे हो, मैं तुम्हें अवसर दे रहा, तुम मांगो। देखिए यही पर संसारी और भक्त दोनों का पार्थक्य सामने आता है। संसारी भी मांगता है और भक्त भी मांगता है, पर अंतर कहाँ पर जाता है। एक भगवान को मांग लेता है और दूसरा भगवान से मांगता ही रहता है। तो जिसने भगवान को चुना वो सखा था भगवान, या विभीषण जी भगवान का सखा है। चुनाव किसका करते हैं आप, मांगते क्या। तो यही विभीषण जी के सामने जहाँ एक और 400 कोस सोने की लंका का प्रलोभन, पर किसका चुनाव उन्होंने किया। अर्जुन की तरह अपने भगवान, अपने मित्र भगवान श्री राम का चुनाव किया, भगवान की शरण में आ गए। तो निश्चित रूप से हनुमान जी ने उनको ये कथा सुनाई होगी मैनाक की, उस प्रलोभन की, और सभी विभीषण जी महाराज उस प्रवृत्ति की दुर्ग से निकल करके प्रभु की शरण में। तो साधारण समस्या नहीं। और फिर हनुमान जी महाराज के सामने जो दूसरी समस्या, जहाँ मैनाक पर्वत को पार करके हनुमान जी आगे जा रहे थे। तो कथा तो आप जानते हैं, केवल मैं प्रसंग का मर्म आपके सामने रखूंगा। कथा तो बहुत लंबी है कि एक विशाल सर्पिणी मुंह खोले हुए फाड़े हुए हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई और हनुमान जी को कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा नाम अहिन के माता, पटवनी आई कही यही बाता, आज तुरंत मोहि दीन आहार। देखिए ये बाधाएं जो हनुमान जी महाराज के मार्ग में आ रही, वो शत्रु पक्ष से नहीं, देवताओं की ओर से बाधा आ रही है। तो हनुमान जी के मार्ग में देवताओं की ओर से, देवता कौन है और दैत्य कौन है। महाराज जी कहते देवता